हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवी ड्रीम्स। और आज इस चैनल में अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मंगलवार की कथा के बारे में। तो दोस्तों, मंगलवार जो है वो भगवान हनुमान जी का जो है वो दिन होता है। तो दोस्तों, हम आज उन्हीं के बारे में जो कथा है वो आपको सुनाने वाले हैं। तो ये कथा बहुत बड़ी है, इसकी पूजा की विधि भी है। लेकिन अगर आप लोगों को पूजा की विधि देखनी है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसी के ऊपर अगला वीडियो बना देंगे। वरना हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो हम केवल आपको कथा सुनाने वाले हैं। अगर आपको विधि भी जाननी है तो कमेंट में लिख के बता दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम अगला वीडियो विधि का बना देंगे। दोस्तों धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि फिर से वही हैं, वो एक ऋषि हैं जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं, सूत जी महाराज। वो एक बार प्रांगण में आए थे तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आपने सारी कथाएं तो हमें बहुत प्रकार से सुनाई होगी, लेकिन आप हमें पुत्र प्राप्ति की एक कथा सुना दीजिए। तो भगवान सूत जी ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, तो हम इसके बारे में आपको कथा सुना देते हैं। तो श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर के बीच में ये संवाद होता रहता है कि आपने हमें बहुत अनेक कथाएं सुनाई हैं, लेकिन इस कथाओं में एक कथा की कमी है और वो कथा है पुत्र प्राप्ति की कथा। तो श्री कृष्ण जी बोले, चलिए हम आज आपको वही कथा सुना देते हैं। तो दोस्तों, ये कथा बहुत बड़ी है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, आराम से नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि ये 7 ही मिनट का वीडियो है, फिक्स है। तो कुंडलपुर नामक एक नगर था। उस नगर के अंदर एक नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी पत्नी की जो है वो एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तो सोनंदा बहुत प्रतिव्रता थी और वो भक्तिपूर्वक हनुमान जी की पूजा करती रहती थी। मंगलवार को व्रत करने के बाद ही भोग लगाती थी और भोग लगाने के बाद खुद जल अन्न ग्रहण करती थी। तो उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन उससे भोजन करने से पहले हनुमान जी को भोग लगाना छूट गया। तो दोस्तों उसने भी क्या किया कि खाना खाना छोड़ दिया। उसने कहा कि अगला मंगलवार आएगा, उसी दिन में उनको भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो दोस्तों इसके कारण से वो पूरे 1 हफ्ते तक भूखी प्यासी बैठी रही। मंगलवार आने के बाद में उसने उनको भोग लगाया, लेकिन भोग लगाते ही वह जब खाने को बैठी तो वह अचानक से मूर्छित होकर नीचे गिर गई। और हनुमान जी प्रसन्न होकर आए और कहा कि तू जो वर मांगती है मांग। तो सुनंदा ने कहा कि हमारे एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त करने का वरदान दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी एक ऐसी पुत्री होगी जो तुम्हें सोना भी प्रदान करेगी। और इस इच्छा के वर्ष से जो है वह 10वें महीने में पुत्री को जन्म दिया और वह सोना देती थी। तो दोस्तों क्या हुआ था कि वह सोना देती थी। तो उसके बाद जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके बाद में उनके पास सारी संपदा सब कुछ आ गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद में भी उसके पिता के अंदर लालच था। तो सुनंदा की माँ ने आकर कहा, मतलब कि उस रत्नावली की माँ ने आकर कहा कि हे पतिव्रता, कृपया आप हमें ये बताइए कि हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उनका विवाह कराना आवश्यक हो गया है, वरना हमें नरक लोक भोगना पड़ेगा। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री के लिए बहुत ही अच्छा वर ढूंढूंगा। तुरंत उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाकर ढूंढो ऐसा वर जो हमारी पुत्री के लायक हो। तब उसके वर जो है सेवक ने जाकर ढूंढा और कई ब्राह्मणों को पूछा, लेकिन उसके बाद में उसे एक मिला जिसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर पूरे गुणों से संपन्न था। तो उस राजा ने अपने कन्या का विवाह उसी के साथ करवा दिया। और उसके बाद में वह सोचने लगा कि अब ये ससुराल जाएगी तो मुझे सोना प्राप्त होना बंद हो जाएगा, और सोना न मिलने के कारण मैं वापस निर्धन हो जाऊंगा। और वो चाहता था ऐसा बिल्कुल ना हो। इसलिए उसने सोचा कि मैं जब वो लोग जा रहे होंगे तब अपने जमाई को दूतों के साथ भिजवा कर मरवा दूंगा। तो दोस्तों उसने ऐसा ही किया। उसने जमाई को अपने दूतों के हाथों मरवा दिया और फिर अपनी पुत्री के पास जाकर बोला कि ये भगवान की इच्छा थी, इसमें हमारा वश नहीं है। तो वह पुत्री को वापस घर लेकर जाने लगा। तभी पुत्री ने कहा कि मैं अपने पति की चिता के साथ जल जाऊंगी। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कभी निर्धन ना हूँ, और पुत्री तो स्वयं ही उसके ऊपर बैठकर अपनी आप को अग्निदान करने का सोच रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि मेरा ये सारा प्रयास तो व्यर्थ हो गया। तब क्या हुआ कि उसके पति को चिता के ऊपर लेटाया गया। तो उसकी पत्नी यानी कि रत्नावली ने
उसको अपने गोद में बिठाकर चिता के ऊपर बैठ गई और चिता को अग्नि लगाने के लिए कहा। तब चिता को अग्नि लगाने के लिए कहा तो अग्नि लगा दी गई और उसके बाद में धीरे धीरे वह जलने लगी। और जैसे ही जलने लगी थी कि मंगलवार के दिन भगवान मंगलदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तेरी पतिव्रता से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो वर मांगती है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रत्नावली ने ऐसा ही कहा होगा कि अपने पति की वापस जान मांग लो। तो बस उसने ऐसा ही किया, उसने वही मांगा और उसके बाद उसके पति को जीवित कर दिया गया। और उसके बाद कहा कि मंगलदेव ने कहा कि तुम और भी वर मांग सकती हो। तो उसने कहा कि मंगलवार के दिन जो भी व्रत करे उसको कोई रोग ना हो, वह निरोग रहे, स्वस्थ रहे। तो भगवान ने ऐसा ही किया और तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में रत्नावली और उसके पति सोमेश्वर दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और उसके बाद में स्वर्ग वास होने के बाद वो स्वर्ग को गए। दोस्तों, ये इतनी कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और उसके बाद में मैंने आपको पहले वीडियो शुरू होते हुए भी बताया था, अब भी बता देता हूँ। अगर आपको इस पूजा की विधि चाहिए, कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम आपको अगला वीडियो वही दिखाएंगे, वरना अगला वीडियो ये नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम सीधा सोमवार की व्रत कथा या ऐसी कोई कथाएं सुना देंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी विधि क्या है, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आने वाला वीडियो उसी के ऊपर बना दें, जिससे कि आप खुश रहें, क्योंकि आपका ही विश्वास हमारे जीत को एक कदम और आगे बढ़ाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉच। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।